राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग प्लान बनाए थे कि हम लोग अयोध्या जाएंगे। देन हम लोग रात को अयोध्या के लिए निकल भी गए थे। हम लोग एक दिन पहले ही प्लान बनाए थे कि अयोध्या जाएंगे क्योंकि भैया भी आए, सब लोग साथ में चलते हैं। तो क्या हम लोग रात को 2 बजे लगभग निकले थे और मैं घर से चाय वगैरह बना के गई थी कि रास्ते में कहीं दुकान नहीं मिलेगा, सब लोग कहाँ से पियेंगे, तो इसलिए मैं सबके लिए बना दी थी। फिर उसके बाद राधा सो गई थी, मैं उसको जगा रही थी, जगी नहीं रही थी, मम्मी की गोदी में थी क्योंकि उसको रात को उठा के लेकर आया गया। और यहाँ पे सब लोग आधे नींद में हैं, आधे चल रहे हैं और मैं बैठ के सॉन्ग बजा रही थी कहीं मुझे नींद ना लग जाए, क्योंकि अगर नींद लग जाएगी तो सफ़र का कोई मज़ा नहीं आएगा। फिर क्या, मैं सबके लिए चाय निकाली और सब लोग चाय पिए और मैं थोड़ी नाविया के साथ मस्ती कर। ये लो चाय पियो। झर लो 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 ये लो। हेलो रुक जा, ये सस्ता तू मैं रुक जाओ, मत बैठो। खड़ी रहूंगी यहाँ, खड़ा मैं बैठी जगह ना तो खड़ी कहाँ करेंगी। चाय पियोगी नब्या? उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे कार से, क्योंकि यहाँ से बहुत लंबी रास्ता थी, 4 घंटे की रास्ता थी। यानी सड़कें पूरी खाली थी, इक्का दुक्का बस गाड़ी आ रही थी। फिर क्या, हम लोग लगभग पहुँचते हैं 4:30 या 5 बजे अयोध्या के गेट पे। देन वहाँ पे इतनी बड़ी, इसको क्या ही बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रही है। देन वहाँ पे पहुँचने में, जब हम लोग पहुँचे ना थोड़ी थोड़ी रात थी एंड व्यू भी बहुत सुंदर दिख रहा था और लाइटें भी ऑन थी, ऑफ भी नहीं हुई थी क्योंकि अंधेरा था तो इतनी जल्दी। और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ कि मैं क्या ही बताऊँ। और दिन शनिवार का, क्यों शनिवार के दिन तो और ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि हनुमान कुंटा पे बहुत ज़्यादा ही सब लोग दर्शन के लिए लाइन लगाए हुए थे। और हम लोग लगभग 5:30 बजे पहुँचे तो इतनी भीड़ कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर क्या, हम लोग थोड़ा बहुत घूमते हैं अच्छे से। और ये मतलब कि सामने वाले ये पेड़ पे ना पता नहीं किस हिसाब से लाइटिंग लगी थी, कितनी सुंदर लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी, मैं तो देख के मेरा मन खुश हो गया। और वहाँ पे जो दीवारों पे चित्र बनी हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब हनुमान जी की, कृष्ण जी की, राधा जी की, राम जी की, हर एक सबका बना हुआ था। मतलब जब रावण दहन हुआ था उसका भी बना हुआ था। सब कुछ अच्छे से घूमने के बाद हम लोग फिर लगभग नहाने चले गए थे क्योंकि हम लोग को दर्शन भी करना था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ दिख रही थी। फिर गया, हम लोग नहाए अच्छे से। और ये है सरयू नदी और सब लोग बोलते कि ये गंगा जी है, मुझे तो नहीं लगता गंगा जी है, लेकिन सब लोग गंगा जी बोलते हैं, है तो सरयू नदी। फिर क्या, हम लोग नहाने धोने के बाद अब चलते दर्शन करने के लिए। बट दर्शन करने से पहले हम लोग की कार जो थी ना अंदर आ गई थी, मतलब कि हम लोग अयोध्या से पार करके लेकर आ गए थे नदी के पास। फिर तो यहाँ पे मैं भाभी का मजा ले रही थी। कंगी सीधा नहीं मिला। सबसे लास्ट में ये आई है। अब लो और सच में बताऊँ, यहाँ पे इतना भीड़ थी कि मतलब कोई बात ही नहीं थी। अगर कोई खड़ा भी है ना, उसको बिना चले यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, इतना धक्का मुक्की हो रही थी। फिर क्या, हम लोग बैठे कार में और आधे घंटे राउंड मार के फिर उसके बाद गए पार्किंग में कार खड़ा के, क्योंकि हम लोग रास्ता ही भूल गए थे किस साइड से आना है, किस साइड से जाना है। तो हम लोग ऐसे गोल आधे घंटे लगभग हम लोग घूमने के बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ा की। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं पैदल यहाँ से हनुमान कुंड, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक। तो हम लोग मस्ती हुए करते हुए गए। फिर रास्ते में लगवाते हैं टीका जय श्री राम का। फिर
एक बार हम लोग जाते हैं हनुमान कुंडा और वहाँ पे भाई साहब भीड़ देख के तो मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी। पता इतना ज़्यादा भीड़ कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े हो, धक्का लगेगा, पहुंच जाएंगे मंदिर में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कैसे कैसे अच्छे से दर्शन हुआ। एंड वहाँ पे अगर फ़ोन निकालती ना पता नहीं कहाँ जाता मेरा फ़ोन, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। के बाद आइए वहाँ से वापस अयोध्या के लिए। और यहाँ पे इतना बड़ा गेट था और अंदर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, हद से ज़्यादा भी भीड़ था। फिर मैं क्या काम की, जहाँ तक मैं अपना फ़ोन ले जा सकी वहाँ तक मैं लेकर गई। उसके बाद वो जमा कर लिए थे फ़ोन, अलाउ नहीं था फ़ोन। यूपी में रह के राम मंदिर नहीं आया तो क्या मेरा तो अच्छे से दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद आती हूँ बाहर से लॉकर से फ़ोन लेकर फिर चलते हैं बाहर। और गाड़ी के पास जाने से पहले हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग सुबह 7 बजे से लाइन लगाए थे, 1 बजे निकले और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी। तो तब क्या हम लोग खाए छोले, फिर उसके बाद निकल गए। 2 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद फिर हम लोग पहुँचे लंच करने के लिए। फिर क्या खाना वाना खाने के बाद और नाव्या का तो अलग ही है भाई। नाव्या किस तरह से खाना खा रही है भगवान ही जाने। तो कुर्सी पे बैठ के खाती है, तख्ते पे बैठ के खा रही है। और हाँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ना हम लोग कहीं और भी गए थे, वो पार्ट 2 में मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।